दिल को छू लेने वाली बात क्या गया। कहता मौलाना मैंने एक दिन वालिदा को कॉल की कि अम्मा जी की कर रहे हो, तो मुझे कहती पुत्र साग बना रही हैं, खाना ही थे आ जा। अच्छा हुक्मन कहा, अगर हुक्मन भी कहा है तो क्या इस्लामाबाद से आना है, गुजरात से आना है, मुजफ्फरगढ़ से आना है, मुजफ्फराबाद से आना है? भाई हजारों मील दूर बेटा दियारे गैर में रिज़्क़ हलाल की तलाश में है। माँ ने वैसे लाड च कह दिता खाना ही थे आ जा। कहता यहां चोट लगी। 3 घंटे में एयरपोर्ट पे, वहां से फ्लाइट ली और 9 घंटे में पाकिस्तान, और मां के हाथ का पका हुआ के साग भी खाया था। यार मोहब्बत कहां हवाओं फिजाओं में उड़ाती हुई कदमों में ले आई, और हम एक ही घर में, एक ही बस्ती में, एक ही शहर में रह के 6-6 माह इनसे मुलाकात न करें तो ये कितने ज़ख्मी होते होंगे। आइए भाई, इनकी कदर इनकी ज़िंदगी में। मेरा फ़ख्र कि मैं आज बड़े लोगों की मौजूदगी में मुझे लब कुशाई का मौका मिला। वालिदैन बहुत बड़ी दौलत है, और हमारा कहना है कि इनकी कदर इनकी ज़िंदगी में करो। ये एक बार आते हैं, दोबारा नहीं आते, और अगर ये नाराज़ चले गए तो हम ज़िंदगी से रास्ता मांगे कि ज़िंदगी हमें रास्ता नहीं देगी। इनकी कदर इनकी ज़िंदगी में, और जिन्होंने माँ बाप की ज़िंदगी में कदर की उनकी कदर बहाल। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की रज़ा वालिदैन की रज़ा में है, और अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है। जिसने माँ बाप को राज़ी रखा उसने अल्लाह को राज़ी किया, और जिसने माँ बाप को नाराज़ किया उसने अपने अल्लाह को नाराज़ किया। आज से तकरीबन 1.5 अशरा पहले की कहानी है। मैं एक सफ़र में था तो मुझे सरे राह एक बूढ़ा मिला। उसकी उम्र तकरीबन 80 बरस थी। दूध की तरह सफ़ेद दाढ़ी, हाथ में असा, सर पे कपड़ों की गठड़ी, चिलचिलाती कड़कती धूप। उस बूढ़े का सारा बदन पसीने से शराबूर था। गुज़रते मेरे कदम रुक गए। मैंने उन्हें अपने साथ बैठा लिया, और मैंने महसूस किया कि ये बूढ़ा ज़ख्मी है, और ये ज़ख्म किसी पराये ने नहीं, अपने ने दिए हैं। और आप जानते हो अपनों के ज़ख्म कितने गहरे होते हैं। उलझी उलझी मेरी बातें थी। मैंने उनसे पूछ लिया कहाँ के इरादे हैं। उन्होंने मुझे मंजिल से आगाह किया। मैंने कहा करीब लारी अड्डा था, गाड़ी पे बैठ जाते। आवाज़ थोड़ी सी नहीफ हुई। कहते मेरे पास किराया नहीं है। मैंने कहा बेटे को साथ ले लेते। बस बेटे का कहा तो बूढ़े का लहजा टूट गया। छम छम आंखें बरसने लगी, होंठ कप कपाने लगे। मुझे रो के कहते मौलवी साहब आज बेटे ने घर से निकाल दिया है। वालिद नहीं भाई, रब की रहमतों को निकाल दिया। ये नाराज़ गए तो अर्श का रहमान हमसे नाराज़ हो जाएगा, और अगर ये राज़ी हैं तो अल्लाह राज़ी है। आखिर पे सिर्फ इतना कहूँगा, और सिर्फ इतना कि भाईजान आप बड़े हो गए हो, आपके कंधों पे ज़ाहिर है बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। सुबह से शाम मेहनत, थके हारे आते हैं, खाना भी चाहिए, नींद भी चाहिए, बच्चों को भी टाइम देना होता है। मैं जब भी वालिदैन पे बात करता हूँ तो इतना ज़रूर कहता हूँ कि कम अज़ कम 1 घंटा आप अपने माँ बाप के लिए मुख्तस कर दो। पाँव दबाया करो, गपशप लगाया करो, इनके लिए तोहफ़ लाया करो। ये सर्दी का मौसम है, अच्छी चादर लाओ, अच्छे कपड़े लाओ, फूल लाया करो यार इनके लिए। इनसे राज़ो न्याज की बातें किया करो। कभी कभी इन्हें बाहर घुमाने फिराने ले जाया करो, किसी अच्छे होटल से खाना खिलाने ले जाया करो। कभी कभी अब्बा जी से पूछा करो कि अब्बा जी पुराना यार, पुराने दोस्तों की कहानियाँ सुना करो, बड़ी दिल अवेज़ होती हैं। कभी तबस्सुम का फैल जाना, कभी बिछड़ों की याद आना, और फिर वो आंसू रुखसार तक आना। और सादतमंद बेटा अपने बूढ़े बाप को पुराने दोस्त से मिलाने ले जाए तो क्या ये मरेंगे? वालिदैन उस वक़्त मरते जब औलाद तवज्जो नहीं देती। हमारे मुशाहदे में जो चीज़ आई, हमने जो देखा, हम समझते कि हमारी अब ज़िम्मेदारी, जब हम बड़े हुए, कमाने के हम काबिल हुए, पर पुर्जे हमने निकाले, तो हम समझे कि अब हमारी सिर्फ इतनी ज़िम्मेदारी रह गई है कि हमने एक माह बाद इन्हें कुछ ना कुछ खर्च देना है। क्या ये हमारे पैसों के भूखे हैं, या इन्होंने ज़िंदगी में कभी पैसा देखा नहीं? यार ज़िंदगी में बड़ा कमाया होता है, और कमा के खर्च भी हमारे ऊपर किया होता है। हम समझे जिस तरह मफाद के दूसरे रिश्ते हमारे साथ जुड़े हैं तो ये भी मफाद परस्त है। अपना पैसा संभाल के रखो, आपके किसी काम आएगा। आपके पैसे नहीं यार चाहिए। बुढ़ापे में माँ बाप की आरजू होती है कि हमारे बच्चे हमारे साथ कुछ वक्त गुजारे।
تو انہیں آپ کا وقت چاہیے اور آپ وقت دینا شروع کرو، یہ نہیں مریں گے۔ مرتے اس وقت ہے جب ہم ٹائم نہیں دیتے۔ یقین جانو رویے اتنے تلخ ہیں، 6 ماہ ایک گھر میں رہ کے ہم ماں باپ سے ملاقات نہیں کرتے، کبھی سر راہ مل جائیں تو گزرتے سلام کر کے گزر جاتی ہے۔ کیا ہمارا صرف اتنا ہی رابطہ ہے ان سے؟ اتنا ہی حق رہ گیا ہے؟ آخری بات، میں کھاریاں کے پڑوس میں آج سے 1 سال قبل ایک جگہ حاضر ہوا۔ میرے جو میزبان تھے وسیم عباس ان کا نام ہے، وہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں۔ ان کی والدہ کا ختم پاک تھا تو میں نے وہاں ایک بات سنائی۔ میرا دوست کہتا ہے میں والدہ کو دکان پہ لے گیا، جوتا خریدنا تھا، دکاندار نے 6-7 قسم کے جوتے دکھائے، تو میں نے والدہ سے پوچھا کہ اماں جی پسند کون سا ہے؟ تو مجھے کہتی پتر سارے ہی سونے نے۔ تو وہ کہتا میں نے دکاندار سے کہا ساری پیک کر دو۔ تو والدہ نے کہا بیٹا ایک چاہیے، کہا ماں تجھے سارے پسند ہے تو پھر ساری لے کے جائیں گے۔ اچھا یہ بات اچھی لگی مجھے، ظاہر ہے ہم گن گن کے دیتے ہیں اور جو دیتے ہیں اس کا حساب بھی لیتے ہیں، تو یہ بات اچھی لگی، میں نے وہاں سنائی۔ تو وہ وسیم مجھے گاڑی تک چھوڑنے آیا، دیکھو چھو لینے والی بات کیا گیا۔ کہتا مولانا میں نے ایک دن والدہ کو کال کی کہ اماں جی کی کر رہے ہو؟ تو مجھے کہتی پتر ساگ بنا رہی ہیں، کھانا ہی تے آ جا۔ اچھا حکمن کہا، اگر حکمن بھی کہا ہے تو کیا اسلام آباد سے آنا ہے، گجرات سے آنا ہے، مظفر گڑھ سے آنا ہے، مظفر آباد سے آنا ہے؟ بھائی ہزاروں میل دور بیٹا دیار غیر میں رزق حلال کی تلاش میں ہے۔ ماں نے ویسے لاڈ کہہ دیتا کھانا ہی تے آ جا، کہتا یہاں چوٹ لگی۔ 3 گھنٹے پہ ایئرپورٹ پہ، وہاں سے فلائٹ لی اور 9 گھنٹے میں پاکستان، اور ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا کے ساگ بھی کھایا تھا۔ یار محبت کہاں ہواؤں فضاؤں میں اڑاتی ہوئی قدموں میں لے آئی، اور ہم ایک ہی گھر میں، ایک ہی بستی میں، ایک ہی شہر میں رہ کے 6 ماہ ان سے ملاقات نہ کرے تو یہ کتنے زخمی ہوتے ہوں گے۔ آئیے بھائی ان کی قدر ان کی زندگی میں۔ میرا فخر کہ میں آج بڑے لوگوں کی موجودگی میں مجھے لب کشائی کا موقع ملا، اور ہم نے بڑوں سے سیکھا ہے کہ جہاں بڑے ہوں وہاں کلام بھی کم کرنا چاہیے۔